नशवा हमारी बेटी है और अब इस घर की बहू बनने वाली है। शर्मा, चलने में तो तुम लग रही हो। जी बीजान, मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने बस वैसे ही कहा था कि आप थोड़ा डाइट वगैरह का ख्याल करें। सर में लगी वो थी। कहाँ जाएगी, किससे मिलेगी, कौन उससे मिलने के लिए यहाँ आएगा, उसका फैसला हम करेंगे। या अमर? अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या? वकील साहब, दादा क्या ठीक तो हो? अरे क्या? बख्तियार, उनको बाहर का दरवाजा दिखा दो। वैसे तो उन्होंने देख ही लिया है। बिस्मा आंटी की तबीयत खराब है, मेरे ख्याल है डॉक्टर के पास लेके चलना चाहिए। चलें आप। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। बिस्मा का ब्लड प्रेशर लो होता है, नींबू पानी पिएगी तो ठीक हो जाएगी। बीजान, आई थिंक दिस इज देयर पर्सनल मैटर, वी शुड लीव। चलें। पर्सनल मैटर? कैसा पर्सनल मैटर बेटा? उसकी हालत देखो। अरे मैं ऐसे कैसे चली जाऊं उसे इस हाल में छोड़ के? अम्मी नहीं, चलो बेटा। और आप भाभी, कभी बीपी लो हो जाता है और कभी खुद ही ठीक हो जाता है, ये क्या मतलब है? चाची जान, आपका पोता बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। दिस इज आवर पर्सनल मैटर। मेरे ख्याल में आप लोगों को चले जाना चाहिए। मैम प्लीज आप जाइए, आप प्लीज जाइए। बिरहान सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, अभी अभी आप लोग अपने घर चले जाइए। बीजान चले। अम्मी आप इधर आए, इधर आए, इधर। उस इंसान के कई रूप हैं, अमार उन्हीं का खून है। इसीलिए मैंने फरियाल से उसकी शादी के लिए इनकार किया था। मुझे क्या पता था कि सारी मुसीबत नशवा के गले पड़ जाएगी। इंसान की किस्मत बदल जाती है लेकिन उसकी नीयत नहीं बदलती, क्योंकि वो फितरत में है। खाला जान की फितरत का आपको मालूम है ना, फिर क्यों बिस्मा को पंचिंग बैग बनने के लिए उनके घर में छोड़ दिया है? बिस्मा के घर वाले कुछ नहीं करेंगे, जो भी कुछ करना है आपने और आसिम ने करना है। नशवा की फिक्र हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हेलो। हेलो मिस नशवा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आप रो रही हैं मिस नशवा? नहीं, बस ऐसी समय दर्द हो रहा था। बस ऐसे ही तो कुछ नहीं होता मिस नशवा।
अगर सर में बार बार दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुए सही से। मुझे अपने जख्म की परवाह नहीं है सर। अम्मी ने दादो की बात को बहुत दिल पे ले लिया है। बहुत ओवर स्ट्रेस्ड है अम्मी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं उन्हें। मिस नशवा, आप उनसे ज़्यादा खुद को समझाएं। जो बात आपको दिल पे लेनी चाहिए उस बात को आप इतना नॉर्मल ले रही हैं, ये बात खासी अब नॉर्मल है। इस बात का मतलब? आप दोनों की तबीयत खराब है और आप दोनों अपना इलाज घर पे कर रहे हैं। मिस नशवा, ये मौजों का दौर नहीं है। इंसान को अपने लिए एफर्ट करनी पड़ती है। मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ और मुझे खुद नहीं पता मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा हूँ, हालांकि मुझे ये भी पता है कि मुझे आपके घर के मामलात में नहीं बोलना चाहिए। I don't know how to put this, but मिस नशवा, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम किसी दूसरे के साथ ज्यादती होते हुए देख नहीं सकते। सर आप मुझ पे टॉन्ट कर रहे हैं या मेरा मजाक बना रहे हैं? ज्यादती क्या होती है वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मेरी अम्मी पहली दफा इतना रोई हैं, वो भी मेरे सामने। और मैं ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनकी जिंदगी के सारे कॉम्प्रोमाइजेस मेरी वजह से हैं। मैं ना होती तो वो आजाद होती अपने फैसलों को लेकर के। अब तो आप हैं ना उनके साथ, उनके कॉम्प्रोमाइजेस दूर करें और अपने भी, और इस तरह अपने गिल्ट खत्म करें आप। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हशर किया हुआ है तुमने अपने रूम का? क्या तुमने धुआं भरा हुआ है? तुम्हारा दम नहीं घुटता यहाँ पे? मेरे कमरे में डायरेक्ट तुम अंदर आई हो और उल्टा मैंने से मुझे सिखा रही हो। कब आई? मैं तो खैर काफ़ी देर पहले की आई हुई हूँ। किस किस्म के भाई हो ना तुम? कभी तौफीक नहीं होती कि बहन से खुद आकर मिल लो। हमेशा मैं आती हूँ मिलने। रिलैक्स हो जाओ। बस नाम के भाई हो तुम। मैंने अपने दोस्तों के भाइयों को देखा है, कितनी परवाह करते हो अपनी बहनों की। तुम्हें क्या हो गया, इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? करता तो हूँ तुम्हारी परवाह। बड़ी परवाह कर ली तुमने मेरी। अच्छा मेरी बात सुनो, बात सुनो। यार बोलो, गेम खेल रहा हूँ, नजर नहीं आ अरे रहा। उसे रखो ना, ये बात सुनो, रुको। बात सुन, बोलो। तुम रेडी हो इस शादी के लिए? शादी माय फुट। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी शादी को इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया। अभी कल तक आई वॉज गेटिंग मैरिड टू फरियाल एंड आई वॉज लिविंग फॉर कैनेडा, और आज दादो ने अज्यूम किया कि मेरी शादी नशवा से हो जाएगी। मैं एक बात बताऊं, लोगों के ना दिल पत्थर के होते हैं। इधर हमारे पेरेंट्स पूरे के पूरे पत्थर के। इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब तुम इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं हो? ऑफ कोर्स इंटरेस्ट नहीं है यार।
मैं शादी जैसे बेकार कमिटमेंट में पड़ना ही नहीं चाहता। तो फिर तुमने अभी तक इनकार क्यों नहीं किया? इनकार करो, और देखो इनकार करने के बाद ना किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे नशवा ने कहा इनकार करने को। वो कहाँ कुछ कहेगी यार, वो तो खुद शौक में है। यहाँ तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा, उसकी क्या सुनेगा? शौक में क्यों है? इनकार नहीं कर सकती या उसकी ज़िंदगी में कोई और है? देखो, शादी से इनकार का मतलब हमेशा ये नहीं होता। तुम उसके बारे में भी सोचो ना। उसने एक करियर के लिए पूरी फाइट की है, और फाइनली जब वो करियर शुरू होने जा रहा है तो शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाए। तुम्हें पता है ना, हमारे घर का लड़की की शादी का मतलब है लाइफ का दी एंड। हाँ तो ठीक है ना, कर दे इनकार और बचा ले अपनी ज़िंदगी को दी एंड होने से। इनकार तो तुम दोनों को करना चाहिए ना, इस घर के सुकून के लिए यही बेहतर है। टाइम पूरा हो गया, अब चली जाओ, मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या मतलब है टाइम पूरा हो गया है? बात कर रही हूँ मैं तुमसे। दिनेश चली जाओ। ठीक है, उड़ो तुम, तैरो तुम ये धुएं के बादलों में। क्यों आया? मुझे मना क्या है आना? और चाची की कैसी तबीयत है अब? बेहतर है पहले से। कोई काम है क्या? हाँ, तुम इनकार कर दो इस शादी से। क्या कहा? इनकार कर दो। अमर सीरियसली इनकार भी मैं ही करूं? तुमने कभी सोचा तुम्हारा इस दुनिया में आने का क्या पर्पस है? तुम मेरे पे रिसर्च करना छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। इस शादी से इनकार करने में तुम्हारा ही फ़ायदा है। थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाओ यार। मेरी हिम्मत को चैलेंज मत करो तुम। और मुझ में कितनी हिम्मत है वो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और ये तुम्हारे जो सारे टेंट्रम्स हैं वो सब बाहर वालों के लिए हैं। तुम्हें सिर्फ ये पता है कि तुमने जूता कौन सा खरीदना है, तुमने कपड़ा कौन सा खरीदना है। तुम्हारी बाकी की जिंदगी में अपनी मर्जी की प्रोग्रेस 0-0 अंडा है। जस्ट शट अप। ज़्यादा हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। होगी ना मेरे से शादी, फिर सारी ज़िंदगी यही टेंट्रम्सों में देखने पड़ेंगे। 0/0, शून्य अंडा, जो भी तुम कह रही हो। इनकार कर सकती हूँ मैं, लेकिन एक शर्त है, मेरा साथ देना होगा। साथ? वक्त आने पे बता दूंगी। इतनी टेंशन मत लो, सो जाओ। कहीं तुम मेरे साथ ये खेल तो नहीं खेल रही हो? मैंने क्या खेल खेलना है? तुम खुद कमजोर विकेट पे खड़े हुए हो। ये करना बंद करो।
जाओ सो जाओ जाके, बता दूंगी। पता नहीं यार ये जेम्स मॉर्टगेजीज लेके कहाँ से आ गए हैं।